अगर इन नेताओं ने 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि चिराग पासवान जौना तल्खी से सरकार पर अटैक करता लॉ एंड ऑर्डर को सामने रख करके, और बीजेपी के लोग या जेडीयू के भी बड़े बड़े नेता कुछ उनके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। देखते रहे लिखले पत्रकारे नाम बताओ ठीक ना रहे कि चुनाव से पहले बड़ा पॉलिटिकल हलचल होने वाला बा बिहार में। उनको बमकना नहीं चाहिए और सूत्र को मूत्र नहीं कहना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। न्यूज भी बा, व्यूज भी बा। न्यूज ई बा वोटर लिस्ट वाला बहुत गहन निरीक्षण परीक्षण सब चल रहा बा, लेकिन का हो रहल बा ये धीरे धीरे सामने आ रहल बा। दैनिक भास्कर अखबार पूरा सच्चाई के लेके सामने रख दिल बा। 100 रिपोर्टर के लगा के दिले बा। बहुत मार्वेलस काम किया है, समझिए। इसी बीच मैंने बताया था कि एक यूट्यूबर जो हैं वो भी घूम करके ऑन द ग्राउंड हकीकत क्या है, सही बात क्या है, वो सामने ला रहे हैं। अजीत अंजुम खबर है कि उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है। खबर में का बा, हालांकि डिजिटल पर हम देखनी है, ओकरा के कंफर्म ना करनी है, लेकिन जहां जहां छपर है लगता कि सही है बात। ये गलत बात है, नहीं ऐसा होना चाहिए। वो क्या, मैं भी देखा हूं उनके कार्यक्रम को। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ पूरा अपोजिशन तो सवाल उठाते बा। उपेंद्र कुशवाहा भी बोल चुके हैं कि भाई समय कम बा, इतना समय में बुझात नहीं है कि तो इतना कम समय में कैसे कले बजा। चुनाव आयोग कहता कि नहीं हम कोई ले। कोर्ट में भी मामला चलिए गिलबा 28 तारीख हो जाए। कोर्टा लगे कहले बा कि सोचे के चाहे कि आधार कार्ड वगैरह इलेक्शन कमीशन वाला जो जारी बा वो आधार कार्ड और का दो तीन कहले बा, तो देखा का करता जा। लेकिन भाई 2 गो फार्म तो नहीं मिलत। ये तो एकदम चारों ओर से हमू पूछ के कितना आदमी से समझे कि सवेरे वाला कार्यक्रम में एक जिक्र करनी है तो बड़ी आदमी समझे कि लिख के उनसे बात भेजता कि ना हमारो गाँव में नहीं मिल हमारे गाँव। तो आखिर ये सब बात तो बाद तो एडमिनिस्ट्रेशन के देखे के चाहिए नो। अब मान लो कि जो पार्टियां हैं, जैसे एक नेता से मेरी बात हो रही थी जेडीयू के, तो वो जेडीयू को हम का हो एक घड़ी का होता हो, एक घड़ी का करता जाए तो सर भैया हम हाँ एक घड़ी जोर शोर से लागत है यहाँ बीएलए बनावे में लागल बन जाए, बूथ लेवल एजेंट्स। वो होला सरकारी जो होला बीएलओ होला, बूथ लेवल ऑफिसर। बन से कितना बनवावे के बात 90,000 जितना बूथ बा उतना। पिछले बार लोकसभा में बनौने रही 45,000। अभी समझिए 5-7 दिन पहले काम शुरू हुआ 5-7 दिन पहले, और अभी है 15 दिन में समझिए कि एकदम बना के टाइट कर देवे के बाद है ना। तो इधर से भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन असली बात यह है कि मान ले कि जो ना वोटर के जो आदमी बा जेन्युइनली उसका नाम छूट जाए तो बड़ा दिक्कत हुई। इसको देखना चाहिए। हम लोग तो अर्जे न कर सकते हैं प्रशासन से कैसे कि अब ये जो बचाव जो लोग अब हमू 1-2 दिन ना मैंने पूरा जानकारी के अभाव कहिए इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन क्या कोई बड़ा पदाधिकारी अभी तक समझिए किसे, तो इसको देखना चाहिए, समझिए ना। प्रायोरिटी बेसिस पर सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। जिस तरह की बातें आ रही हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली सब जिसको जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो उनको ही बनना चाहिए। और जो सूत्रों के हवाले से जिस पर बमके हुए हैं
तेजस्वी यादव, हालांकि मैं कार्यक्रम में सुबह वाला भी कि उनको बमकना नहीं चाहिए और सूत्र को मूत्र नहीं कहना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अपने को कंट्रोल में रखे, संयमित कहे, उनके भी सूत्र होते हैं। हम सब आपके पत्रकारिता के सूत्र ना हो रहा, उनके भी सूत्र होते हैं जो बताते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ क्या हो रहा है। अपना ना रखलन आदमी गुप्तचर सूत्र जो रखलन सबके पास होते हैं, कौन ऐसा नहीं है। और लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़ा पद है, गंभीरता से इस पर बोलना चाहिए। हालांकि आज भी मैं सुन रहा था उनका भाषण जो है, कहीं गए हैं कुर्था उर्था कहाँ तो और सही रेले हुए हैं, पूरा पत्रकारों पर बम के हुए हैं। समझ में नहीं आता है, बतिया तो सब छपिए रहा है भाई, आपकी बात छप रही है। आखिर यही पत्रकार अखबारें और पत्रकारें न क्या हो रहा है, ये वोटर लिस्ट स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, कौन छापा, कैसे आपको पता चला है? या तो आपके अपने सोर्स से या फिर अखबार से। तो हाथना समझे कि ना बम के चाहिए, धीरे धीरे समझे कि इसे अभी तो मान ले कि आदमी के अरे बाप रे बाप, ये तो साता में आई लिखल तो हाथना बम कतरन, और जब साता में आई हुई तो क्या करी हन। इसलिए भैया कंट्रोल योर सेल्फ है ना। लगता कि गुस्सा में जिसे बोला था, तो गुस्सा जो बा बड़ा खराब चीज़ है, गुस्सा पर कंट्रोल करके चाहिए। गुस्सा आग होला, हाँ अध्यात्म कहल आग है, आग पर कंट्रोल कर भाई। तो ये एक है। लेकिन आज वो उसी सभा में मैं सुन रहा था, उसी सभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी वालों ने, चूँकि 17 महीने में मैंने बहुत सारा काम किया रोजगार वगैरह, लेकिन बीजेपी वालों ने चाचा जी को मुझसे अलग कर दिया। आपका भाई, आपका बेटा जब 17 महीने था तो हमने काम करके दिखाया, लेकिन इन लोगों से काम पचा नहीं। भाजपा का लोग हाईजैक करके हमारे चाचा से पलटी मरवा दिया काम से। अब चाचा जी के बीजेपी अलग हो कर दिलस कि चाचा जी अपने भाग गिलन। चाचा जी न बती कोई के बीजेपी वाला उनका छाती पर बंदूक धर के कहले रहे कि क्या कि चलो नहीं हमने के अब छोड़ा तेजस्वी के साथ, ऐसा थोड़ा होता है। लेकिन नीतीश कुमार को लगा होगा कि अब यहाँ अब जहाँ चले के बाद चली, कौगो कारण हो सकला ओकरा में कितना आदमी तो कर कहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं कहा कि इधर लगता है कि फिर एक बार जो आज के बयान जोन बा और फिर परसों जोन महागठबंधन के मीटिंग में बोलन तेजस्वी यादव कि वी शुड गो सॉफ्ट ऑन नीतीश कुमार, ये छपी हुई बात मैं कह रहा हूँ। आज सवेरे भी मैंने बताया था हिंदू अखबार में, वी शुड गो सॉफ्ट ऑन। एक मतलब का बाकी कुछ हो तका मैंने फिर नीतीश कुमार भाई राजनीति में जब तक से कुछ हो तका बुझात नहीं थे, ऐसे मैंने लगता कि कुछ हो तका। जैसे कि चिराग पासवान जौना तलखी से सरकार पर अटैक करता लॉ एंड ऑर्डर को सामने रख करके, और बीजेपी के लोग या जेडीयू के भी बड़े बड़े नेता कुछ उनके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं। आज सवेरे वाला भी कार्यक्रम है, लेकिन अभी आखिर बात का बात क्या चिराग पासवान फिर 2020 वाले भूमिका में होंगे? एक चर्चा हो रहा बा कि तो एक मतलब कि नीतीश कुमार चिराग पासवान के अगर अमित शाह जी या राजनाथ सिंह ही कभी कभी उनसे बात करते हैं, वो कहते भी हैं, राजनाथ सिंह से मिलने भी गए थे जब इनके पिताजी इनका के घर खाली करावल गए, इनका पिताजी वाला घर, तो गए न मिले जी, तो कह देंगे कि भाई काहे आप बोल रहे हैं, कुछ न कुछ बात गूंगी सब सधले बड़न आदमी इस सवाल पर। तो ये एक अब देखिए क्या है उसमें। और एक खबर है कि यार खबर भाई जान ले जाए चुनाव से सब एक के कहीं फिर नीतीश कुमार ऐसा ना कि चुनाव के पहले राजद के साथ चलिए का तरह तरह की बात होता। कौन एक्स पर भी लिख ले बा कि एगो देखत रही लिख ले बा पत्रकारे है, नाम बताओ ठीक ना रही, कि चुनाव से पहले बड़ा पॉलिटिकल हलचल होला बा बिहार में। तो एक मतलब बा कि का होई बड़का पॉलिटिकल हलचल तो ये ना होई और का होई फिर नीतीश कुमार रहने से उन्हें बगियन का। लेकिन हमारा ऐसे नहीं खेला गया,
अब बयान पर किसी के मत जाइए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब उधर नहीं जाएंगे, 2 बार भाग के चले गए, 2 बार चले गए, उन लोगों के साथ काम किए, अब नहीं जाएंगे। इस पर मत करिएगा। जो होने वाला होता है वो हमको आपको दिखता नहीं है। शू सकी न यकुल, लेकिन अतना समझिए कि से अब सूत्र के हवाले से ही सब पता चल रहा है। अगर सूत्र समझ ले कि गुंग सदले बारे में कुछ बोलत नहीं खन, लेकिन तब बा कि अगर ऐसा होई तो होई, हमने के क्या कर जाई। हमने खबरें पढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 18 तारीख को मोतीहारी में, तो जम करके तैयारी चल रही है। सारे मंत्री जो केंद्रीय मंत्री में, जैसे आपको कई मंत्री जो हैं उधर लगे हुए हैं, सतीश चंद्र दुबे तो आकर के 2-3 दिन से और रहेंगे वहाँ तक, जम करके लगे हुए हैं। हालांकि पूरी जिम्मेवारी वहाँ की दी गई है। राधा मोहन सिंह जो मोतिहारी के पूर्वी चंपारण के जो MP हैं बीजेपी के, उनको दिया गया है, दिया जरा जिम्मेवारी ना, लेकिन मंत्री उधर लगे हुए हैं। आज जो है ललन सिंह भी गए थे। ललन सिंह और आपको संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो दोनों आदमी आज एजा सवेरे ही 8 बजे संजय झा अपन गाड़ी लेकर ललन सिंह के डेरा पर चल गए। हम दोनों आदमी बैठ के गाड़ी में बतियावत समझ की मोतिहारी गिलहन जा। उसके बाद दिलीप जायसवाल भी वहाँ थे, और जो उन लोगों ने बैठक की उनकी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर बा, और भी जो बड़े बड़े नेता हैं कि कैसे, चूँकि प्रधानमंत्री आएंगे 18 तारीख को, तो बिहार को बहुत बड़हन सौगात भी देवे वाला बा। यही बीच एगो खबर बा कि बीजेपी लीगल सेल जौन बा नगर विकास मंत्री जो जीवेश मिश्रा पर आरोप लगौले रहे, दवाओं से जुड़ी जो टिप्पणी लोग किया था कि नकली दवाई बेचता तो उनका लीगल सेल जो है वो लालू प्रसाद यादव, पप्पू यादव, रोहिणी आचार्य, कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, इस सब पर लीगल नोटिस दिले बा। हमें ना भाजपा सेल के समन्वयक आर दीक्षित ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर इन नेताओं ने 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्री जीवेश मिश्रा का किसी भी दवा कंपनी से कोई संबंध नहीं है, न ही वे किसी दवा कंपनी के मालिक हैं, ये जान लीजिए। राजस्थान की राजसमंद कोर्ट ने मंत्री जीवेश मिश्रा को एक 15 साल पुराने नकली दवा मामले में दोषी करार दिया था। हालांकि उन्हें 7,000 का जुर्माना भरने और सदाचार बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया गया। खबर हम पढ़ता नहीं। इस फैसले के बाद सांसद पप्पू यादव नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जीवेश मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की थी और उन्हें नकली दवा माफिया तक कहा था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोग का कोई कार्यक्रम बीजेपी का दफ्तर में होता है, सहयोग कार्यक्रम या क्या इसी तरह का, तो वहाँ जीवेश मिश्रा की उस दिन बारी थी। उन्होंने कहा था कि मैं इन लोगों के खिलाफ केस करूँगा, ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो अब के झूठ बा के सच बा सोचने की खबर है, करा के बता दिया जाता। ठीक, आज खातिर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बाहर है आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।